हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से देखा ही होगा, हम आज बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप बहुत कम नंबर पर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। इससे रिलेटेड जो अच्छी जानकारियाँ हैं वो सारी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। पहले हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 2 जून से शुरू हो चुका है, जो कि 23 जून तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इसके एग्ज़ाम की डेट भी इसमें दी गई है, जो कि 24 जुलाई से 4 अगस्त तक रहेगी दोस्तों। ठीक है, समय बहुत कम है, आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, कुछ कुछ हम पढ़ते चलेंगे, बाकी आप देख लेना खुद। ठीक है, दोस्तों एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो इसमें रहने वाली है वो 1 अगस्त से 2025 से काउंट होगी, यानी मिनिमम जो एज रहती है वो 18 रहती है, तो आप 1 अगस्त 2025 तक 18 साल के होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं, तो उसमें किसी में 25 साल मांगते हैं, किसी में 27, किसी में 28 और इससे ज़्यादा एज भी मांगते हैं, तो वो आप जो है 1 अगस्त 2025 तक होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है, जो नॉर्मली रहता है वो सारी चीज़ें इसमें हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। दोस्तों, इसमें क्रूशियल डेट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज लिमिट के बारे में बात की गई, तो वही है। एज लिमिट हो या क्रूशियल डेट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी सारी जो पूरी होनी चाहिए वो 1 अगस्त 2025 तक ही होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हाउ टू अप्लाई आ जाएगा, ये सारी जो है आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, ये काफ़ी लंबी जानकारी है। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो पर एप्लीकेशन के लिए 100 रुपये रहेगी। ये नेम्स ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस आ गए, ये आप देख लीजिएगा कि आपके जो जोन है, जो आपका सिटी है, सॉरी जो आपका जो स्टेट है, उसमें किस किस सिटी में जो है आपके सेंटर हो सकते हैं, वो सब आप देख लीजिएगा। आपको 3 सेंटर्स चूज़ करने होते हैं, उसी में से आपको मिलता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है 10th और 12th और ग्रेजुएशन एंड अबव की वैकेंसी होती हैं, तो सभी के लिए सेम ही सिलेबस रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, बस इनका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। इस सब्जेक्ट ये 4 ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 10th वाले के लिए 10th लेवल का, 12th के लिए 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए जो है अपर लेवल हो जाएगा थोड़ा सा, और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और 0.50 की इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। ये सारा जो है सिलेबस यहाँ दिया गया है दोस्तों, ये आप सब देख लीजिएगा। ईएलडीबी रिलेटेड जानकारी इसमें दी गई है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबी जानकारी है ये देखिएगा दोस्तों, मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो यूआर के लिए 30% रहेंगे, ओबीसी 25% और अदर कैटेगरीज 20। ये मिनिमम है, इससे कम पर आप बिल्कुल ही फेल हो जाएंगे। बाकी कट ऑफ तो अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग वैकेंसीज की अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन मिनिमम इतने तो होने ही चाहिए। और साथ ही साथ ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ आप देख सकते हैं,
ये अगर किसी डिपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, किसी में 1 वैकेंसी भी होती है, किसी में 100 वैकेंसीज भी होती हैं, तो अगर किसी में जो है 5 वैकेंसी तक हैं, 5 के आसपास 5 तक वैकेंसी है, 5 से कम वैकेंसी है, तो उसमें आपको डीवी या फिर अदर जो भी प्रोसेस में रहेगी स्किल टेस्ट वगैरह, तो उसके लिए आपको 1:30 के अनुपात में सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि पर वैकेंसी पर 30 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे अगली प्रोसेस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर वैकेंसी 5 से ज़्यादा है तो 15 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। दोस्तों ये सारी जो जानकारी है ये फॉर्म भरने के रिगार्डिंग है, ये सब आप देख लेना, अच्छे से फॉर्म भरना, फॉर्म भरने में कोई भी गलती मत करना। ये SC/ST सर्टिफिकेट रिगार्डिंग आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा फ़ोटोज़ जो अलाउड है वो इस प्रकार के फ़ोटो अलाउड हैं। ऐसे अगर कोई भी आपके फ़ोटो होते हैं तो वो अलाउड नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, फ़ोटोज़ का काफ़ी ध्यान रखना, वरना एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ये देखिएगा दोस्तों, ये आ जाती है सबसे ज़रूरी जानकारी। दोस्तों इसमें अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसियाँ होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको सबसे ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, जो बहुत कम ही यूट्यूबर्स बताते हैं, या बताते भी हैं तो आधी पौनी बताते हैं। ठीक है, ये जानकारी अगर आपके पास नहीं होगी तो आपका ये फॉर्म भरना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप कम नंबर पर इसमें सिलेक्शन ना ले पाए हो। कम नंबर पर सिलेक्शन कैसे मिलेगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये पहले मैं इसकी खूबियों पर बात कर लेता हूँ। तो इसकी खूबियाँ क्या है दोस्तों, कि इसमें आपको अपने जोन में आपको वैकेंसी मिल जाती है। अपने जोन में आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन भी आपका अपने जोन में हो सकता है, और हो सकता है आपकी सिटी में भी हो जाए। वो सारी जानकारी जो है यहाँ नहीं दी गई है, वो सारी जानकारी आप SSC की वेबसाइट से ले सकते हैं। मैं आगे बताऊँगा वो कैसे लेंगे। ठीक है दोस्तों, मगर फ़िलहाल यहाँ पर जो है वैकेंसी डिटेल दी गई है। यहाँ पर आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक की देखिएगा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी। सॉरी, लेवल 7 तक की वैकेंसीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी है, किसी में 1 है, किसी में 10 है, किसी में 100 है। आप अपने हिसाब से जो है चूज़ कर सकते हैं। हर वैकेंसी का अलग से जो है क्राइटेरिया है। कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, या फिर किसी में एक्सपीरियंस भी मांगा गया होगा, किसी में कुछ अदर क्वालिफिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे ITI। यही इसकी खासियत है दोस्तों। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशंस है, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह है, ITI है, या फिर हो सकता है इसमें 12th कभी कभी क्या होता है कि खाली कॉमर्स से ही मांगा होता है, किसी में खाली साइंस साइड से ही मांगा होता है, PCM से। ठीक है, तो उनके लिए ये जो है एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी में अगर मान लो ग्रेजुएशन मांगी है तो सिर्फ BSc ही मांगी है, तो वो BSc वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है। किसी में सिर्फ BCom ही मांगी होती है, BCom मांगी है, तो वो लोग उसमें कंपटीशन कम हो जाता है और उसी के चलते सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए इसमें सबसे कम नंबर पर सिलेक्शन होता है कि किसी में कुछ अदर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस मांगी होंगी और वो किसी दूसरे के पास नहीं होंगी, आपके पास होंगी, तो उसमें जो है कम नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो पोस्ट आप इसमें से देखकर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट दी गई हैं। आप अगर हाई स्कूल पास हैं तो आप हाई स्कूल पास वाली वैकेंसी देखिए, इंटर वाली, और ग्रेजुएशन वाली। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये देखिएगा, टोटल 365 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है यहाँ पर, और टोटल वैकेंसी जो है 2423 वैकेंसी है। ठीक है, एक जो सबसे ज़रूरी बात जो मुझे मेरे टाइम पर नहीं पता थी, अगर मुझे पता होती तो शायद मेरा सिलेक्शन बहुत पहले हो जाता दोस्तों। तो ज़रूरी बात यह है कि इसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर आप सबके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि 365 इसमें डिपार्टमेंट अगर आप सबके लिए एलिजिबल है तो सब में फॉर्म डाल सकते हैं। जब मैंने ये फॉर्म 2023 में भरा था तो मुझे यही जानकारी मिली थी यूट्यूब के माध्यम से कि आप अपने, जैसे मान लीजिए आप 10th में हैं,
तो आप 10th की सिर्फ एक ही फॉर्म डाल सकते हैं, एक ही वैकेंसी फिल कर सकते हैं। ये जानकारी मुझे मिली थी और मैंने ऐसा ही किया और जो है मेरा नुकसान हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप 10th के लिए एलिजिबल हैं तो 10th की जितनी भी यहाँ वैकेंसी हैं, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है तो आप सब में डाल सकते हैं। ये मान लीजिए ITI है तो ITI की जितनी भी वैकेंसी है यहाँ पर 10 हो, 20 हो, 100 हो, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग, वो सब आप डाल सकते हैं। 12th की भी आप सब डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन की भी आप कितनी ही डाल सकते हैं। और मेरी मानिएगा दोस्तों, एक नहीं डालना, ठीक है, एक में मत डालना, कम से कम 2-3 डालना। इसकी वजह क्या है, यही इसकी थोड़ी सी खराबी हो जाती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये तो यहाँ की खूबी थी कि आप काफ़ी फॉर्म डाल सकते हैं, अपनी पसंद का डाल सकते हैं और कम नंबर पर सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसकी जो थोड़ी ख़राबी है, वो ख़राबी क्या है कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इसमें वैकेंसी रद्द हो जाती है। जैसे मान लीजिए कुक की वैकेंसी है, अभी एग्ज़ाम हो जाएगा और बाद में DV वगैरह की प्रोसेस रहेगी, तो DV के पहले भी रद्द हो सकती है ये वैकेंसी और DV के बाद भी रद्द हो सकती है। फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये वैकेंसी ही रद्द हो जाएगी। तो इसीलिए आप कम से कम 2-3 फॉर्म तो डालिएगा। और थोड़ी ख़राब बात क्या है कि 2-3 फॉर्म आप डालेंगे तो आपको दोनों तीनों अलग अलग फॉर्म डालेंगे। मान लीजिए 10th से आपने ये कुक का फॉर्म भरा, ठीक है, अब आपको 10th का कोई और फॉर्म भरना है, जैसे कि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव देख पा रहे हैं, सॉरी ये नहीं, जैसे यहाँ पर और भी है 10th, जैसे कि ये वाला आप देख पा रहे हैं ड्राइवर वाला। तो ये भी जब आप भरने जाएंगे तो आपको जो है दूसरा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, यानी कि फिर से आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको जो है, अगर आप जो 10 फॉर्म भरते हैं तो आपके 1000 रुपये हो जाएंगे। अलग अलग फॉर्म आपको सबके लिए भरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इसकी एक और ख़राबी क्या है कि आपको इसमें वैकेंसी की डिटेल्स ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। 300 वैकेंसी अगर आप सबको देखना चाहते हैं तो आप सबको अलग अलग जाकर जो है देखना पड़ेगा। हर एक वैकेंसी पर आपको ट्राई करना पड़ेगा कि उसमें क्या जो क्वालिफिकेशंस मांगी हुई हैं, क्या लोकेशन वगैरह है, वो सारी चीज़ें ढूंढने में बहुत दिक्कत पड़ती है। इसके एग्ज़ाम देने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है इसमें अपने लिए एक अच्छी वैकेंसी ढूंढना। और तीसरी सबसे ख़राब बात क्या है कि इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत धीमी है। अगर मान लीजिए इसका जैसे अभी जुलाई में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली इसका सितंबर तक रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद DV वगैरह होगी, किसी में अगर स्किल टेस्ट मांगा है तो स्किल टेस्ट होगा। लेकिन इसकी जो प्रोसेस है, कुछ नहीं पता कि 1 साल लग जाए, 1 साल लग जाए या फिर 5 साल भी लग जाए। ये सारा डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, आपके जिसमें आप डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होंगे उस डिपार्टमेंट सारा डिपेंड करता है कि 1 साल में वो सिलेक्शन देंगे कि 5 साल में देंगे, ठीक है। अभी भी आप अगर SSC वेबसाइट पे जाएंगे जो देखते होंगे कि सिलेक्शन पोस्ट 2018 का चल रहा है, सिलेक्शन पोस्ट 2020 का चल रहा है, तो यही रहता है इसमें। मगर फिर भी ये है कि सबसे कम नंबर पर सिलेक्शन सिर्फ इसी में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल पाएगा आपको। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इसमें कौन सी वैकेंसी डिटेल्स कैसे देखेंगे। दोस्तों आप जाएंगे सबसे पहले गूगल पर और SSC सर्च करेंगे। जैसे ही आप SSC सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पोस्ट डिटेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पोस्ट डिटेल पर जाकर आप दोस्तों यहाँ सेलेक्ट एग्जामिनेशन में जाएंगे। यहाँ आप देखिएगा सबसे नीचे यहाँ पर आएगा फेज़ 13 2025। आप फेज़ 13 2025 पर जाएंगे। यहाँ पर सेलेक्ट रीजन में जाएंगे तो आप कोई सा भी रीजन अपना चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी होंगी वो आपको देखने मिल जाएंगी। मैं सेंट्रल रीजन चूज़ करता हूँ, मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद देखिएगा दोस्तों ये सारी वैकेंसी जो है आ जाती हैं। आप चाहे पोस्ट कोड के माध्यम से यहाँ से जो आपको देखनी है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ये सारी वैकेंसी खुलकर आ जाएंगी। और भी पेजेस हैं, आप पेजेस पर जा सकते हैं। तो देखिएगा जैसे कि आप कोई सी भी देख सकते हैं। मैं पहले नंबर पर देख लेता हूँ, ये जो है सब डिविजनल ऑफिसर। तो इसमें लेवल 4 की जो ये वैकेंसी है सेंट्रल रीजन में है। सैलरी भी यहाँ पर बताई गई है। एक्शंस पर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा ये पोस्ट कोड आ जाएगा, ये आपका पोस्ट का नेम आ जाएगा। इसमें साथ इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगा आपका न्यू दिल्ली ही रहेगा। यही मैं आपको बता रहा था, आपको लोकेशन वगैरह भी यहाँ मिल जाती है। यहाँ न्यू दिल्ली रहेगा, साथ में आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब रिक्वायरमेंट, ड्यूटीज़ देखिएगा, इसमें इतनी सारी डिटेल आपको दी गई, सारी होनी चाहिए, ठीक है। ये आप पढ़ लेना सारी, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी सॉरी ये जो है आपका जॉब, ये ड्यूटीज़ हैं, ये इतनी सारी आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपको ड्यूटीज़ देखनी पड़ेंगी। इसमें ड्यूटीज़ की डिटेल भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ ए रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सर्विंग ऑफ ड्राफ्टमैनशिप। देखिएगा दोस्तों
अब देखिएगा, मैट्रिकुलेशन तो सबके पास होगा, लेकिन शायद ये रजिस्टर्ड जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा मांगा है इन्होंने सर्वेइंग का और ड्राफ्टमैनशिप का, ये सबके पास नहीं होगा। तो यहाँ अगर आपके पास है तो आप बहुत बेनिफिट पे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी देखने मिल जाता है कि ये जो है वुमेंस के लिए है कि नहीं है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है। ठीक है, आप इसके अलावा भी और जो है वैकेंसीज देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप यहाँ ये देख लीजिए, लेवल 6 की वैकेंसी है, इसमें भी सारी आपकी ड्यूटीज़ वगैरह दी गई हैं। और क्वालिफिकेशन में देखिएगा डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, इस प्रकार से केमिकल इंजीनियरिंग सबके पास नहीं होगी, तो आप ये अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं दोस्तों। तो हम आते हैं वापस अपनी वीडियो पर। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई इसके रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल यानी कि इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी आपको जो है सचिन कुमार राइट्स के नाम से मिल जाएगी, सचिन कुमार राइट्स। ठीक है दोस्तों, इस पर जाकर आप मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।